और इसी बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऐतिहासिक उद्घाटन को लेकर बुलंदशहर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रही हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी नैथानी बुलंदशहर पहुंचे। उन्होंने डीएम और एसएसपी के साथ मिलकर जिले की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने चोला, ककोड़ और झाझर से जेवर तक के रूट का दौरा किया और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को परखा। उद्घाटन समारोह में आने वाली बसों और अन्य गाड़ियों के लिए बनाए गए पार्किंग स्थलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि यातायात हर हाल में सुचारू रहे और कहीं भी जाम की स्थिति न बने। इसके लिए पूरे रूट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। तो देखिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता नितिन मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नितिन, देखिए, जिस तरीके से आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, तो इस पर क्या कुछ अब तक अपडेट है? आज देश भर के बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक जेवर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बुलंदशहर में कलानिधि नैथानी जो मेरठ रेंज के डीआईजी हैं और भानु भास्कर जो एडीजी हैं, वो बुलंदशहर पहुंचे और उन्होंने चप्पे चप्पे पर प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों को परखा। इस दौरान बुलंदशहर से जेवर तक जाने वाले वाया चोला और ककोड़ के मार्ग को भी उन्होंने दुरुस्तीकरण उसका देखा। वहीं बैरियर जो लगाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको भी परखा है। कर्मचारी अधिकारीगणों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए, किसी भी तरीके से कोई भी इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस या अन्य कोई भी वाहन आपात की स्थिति में वहां से निकल सके, इस तरीके का बाकायदा रूट मैप तैयार किया गया है। पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां थी वो एडीजी और डीआईजी ने वो परखी हैं। इनके साथ बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी भी पूरे इस दौरान निरीक्षण में साथ रहे। जी, तो देखिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद जो है एडीजी और डीआईजी बुलंदशहर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां अब तक की जा चुकी है और क्या कुछ होना भी बाकी रह गया है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो पुख्ता किया जा रहा है? जी देखिए, जैसे बुलंदशहर से बिल्कुल पास में जेवर पड़ता है। बुलंदशहर में मुश्किल से 30 से 40 मिनट का समय यहाँ से और जेवर पहुंचने का रहता है। क्योंकि बिल्कुल निकटवर्ती जिला है, उसके चलते भी खास तौर पर रेंज के जो अधिकारी हैं, एडीजी और डीआईजी का सीधा साफ तौर पर इधर मुआयना रहा है। इसको लेकर जो तैयारियां थी वो पहले से ही तय थी और पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर प्रशासन फिलहाल तैनात किया गया है। जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाने से बता दें, बुलंदशहर में नए उड़ान और निर्यात के जो रोजगार हैं वो बढ़ेंगे और युवाओं को भी इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा और बुलंदशहर जनपद के जो किसान हैं उनको भी सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। वहीं जो व्यापारी हैं या जो उद्योगपति हैं वो भी इस पूरी तैयारियों के बाद जो शुरू हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट, उसका पूरा लाभ ले सकेंगे। जी, और कहा जा रहा है कि देखिए, चप्पे चप्पे पर जो है भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है आज। बिल्कुल, देखिए, बुलंदशहर में जिस तरीके से पहले से बताया अभी मैंने कि जो तैयारियां थी उसी को लेकर के पूरे निरीक्षण को करने पहुंचे थे डीआईजी और एडीजी, जिसमें पूरे तरीके से संतोषजनक तमाम तैयारियां मिली हैं। तमाम जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, बाकायदा पूरा रूट मैप बना करके पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। चूंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलंदशहर जिले से भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ होने जा रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए वहां बड़ी तादाद में बुलंदशहर के लोग पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसको लेकर भी पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है। उससे पहले बुलंदशहर में जो तैयारियां थी उनका पूरे तरीके से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो अधिकारी हैं उनको सख्त साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, किसी तरीके की असुविधा ना हो और किसी भी तरीके का कोई भी इमरजेंसी वाहन कहीं ना रुकने पाए। जी, चलिए, शुक्रिया नितिन, ये जानकारी हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच अमरोहा के रहरा थाने में पुलिस और कुछ दबंगों